ये मुझे ये समझ में नहीं आता, तो आई थिंक विजय जी या अतुल को ये आंसर करना चाहिए, मतलब मुझे क्या हाँ, let me विजय, आप answer बताएं। that. Just to sort of put it into perspective, I think we all know that not only audiences in India but audiences across the world have embraced Neerja in a manner that has actually surprised us all amazingly. Just to help you understand it, I mean, you know, we all familiar with Queen was a big hit. Queen went and did some certain numbers of some 50, 60, about 60 crores. Neerja has actually gone and performed in the 2 weeks of that it's been out over 52 crores in India and over $3 million outside of India. It is an incredible embrace that audiences have done for the film, and the only reason for that is because you have a very, very powerful story being told and directed and performed by very, very talented people. So come on, media, let's give them a big hand. They're amazing people. अगर मुझे लगता है कि आई ऑलवेज फील कि मेरी जो फिल्म अब आ रही है वो मेरी बेस्ट फिल्म है, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, और मेरे डैड ने बहुत एक खूबसूरत चीज़ मुझसे कही कि एज एन एक्टर यू आर ऑलवेज लर्निंग, यू ऑलवेज अ स्टूडेंट, तो यू ऑलवेज फील यू कैन डू बेटर. This has been one of my best experiences for sure because of the people involved. पर मुझे लगता है कि शुरुआत तो अभी हुई है. जैसे राम ने कहा, एक वैल्यू सिस्टम है, एक ह्यूमन कनेक्ट है, एक साधारण लड़की की कहानी है. तो जब लोग एक ऑर्डिनरी फैमिली, ऑर्डिनरी लाइफ को देखते हैं जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, आई थिंक पीपल कनेक्ट कि यार ये कोई भी हो सकता था. एंड लाइक ही सेड देयर वर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट इन्वॉल्वड इन द फिल्म, और ऑल्सो एक ऑनेस्टी भी थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट विद द फिल्म, व्हाट एवरीबडी वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट. और पता नहीं क्या, आई डोंट नो, आई थिंक there's a certain Neerja story was very very beautifully compelling. I think एक लाइन है ना जो शबाना आंटी कहती थी, और शबाना आंटी ने कहा है कि उसकी कुंडली में लिखा था कि कुल का दीपक बनेगी वो, एंड दैट वाज समथिंग दैट रमा आंटी यूज्ड टू कीप सेइंग. एंड आई ट्रूली बिलीव कि द स्टोरी इज सो रेलिवेंट टुडे. We are constantly facing some of the issues that are showcased in the film are so relevant that everybody is actually connecting to her, to Neerja, not to me. हाँ, सही बात यह है कि मैं भी रोई थी. मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो रिएक्शन हुआ है फिल्म का तो हुआ है, सोनम का भी हुआ है, तमाम लोगों का हुआ है, लेकिन मेरे साथ जो रिएक्शन हुआ मुझे मालूम नहीं कि उससे मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर इंसान मेरे पास आके कहते हैं आपने रुला दिया. अरे तो उसमें मैं खुश क्यों होंगी अगर मैंने रुला दिया? तो सब लोग आके ये कहते हैं, लेकिन सही में मेरे लिए भी जैसे कि सोनम कह रही हैं, सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट यही था कि भाइयों को पिक्चर अच्छी लगी, और उन्होंने फ़ोन करके हमसे कहा. और इरफान साहब जिनके ज़रिए मैं पहली बार गई थी चंडीगढ़ और रमा जी से मिली थी जब फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं था, मुझे भनोट फैमिली ने बुलाया था नीरजा भनोट अवार्ड फॉर ब्रेवरी देने के लिए. तो इरफान साहब एक हैं जो हमको लेकर गए थे, और जो मुझे पहला फ़ोन आया था वो उनका आया था, और वो इतना रो रहे थे कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे. दैट फॉर मी वाज वेरी वेरी. मैं एक्चुअली एक बहुत छोटा सा पुर्जा हूँ इस फिल्म में, और इन लोग ने मुझे एक फैमिली मेम्बर बना दिया है. एंड आई जस्ट फील रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल फिल्म. राम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अतुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सोनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शबाना जी से तो शी इज़ माई नेबर इन खंडाला, एंड सच लवली पीपल. प्रसून साहब माई नेबर, एंड टिकू जी से मुलाकात हुई, इतने अच्छे दोस्त बन गए. साइवन, संयुक्ता, द एंटायर टीम ऑफ फॉक्स. इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल. एक होता है कि यू नो लाइफ इज इट सरप्राइजेज यू एट एवरी पॉइंट, यू नो, और कब कौन सा नया रास्ता शुरू हो जाए, कहाँ कुछ हो जाए,
कभी पता नहीं चलता। जावेद साहब बहुत रोए जब उन्होंने ट्रायल देखा था, तब भी बहुत रोए, बहुत देर तक वो कुछ कह ही नहीं सके ट्रायल के बाद। हाँ, और फिर वो थिएटर में जाके देखा और थिएटर में भी रोए। मैम एक और क्वेश्चन, For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.